अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का ब्लॉग जो मैं आपसे शेयर करूँगी ये रमज़ान की चांद रात का ब्लॉग है और फ्राइडे का दिन था। तो आज हमने हलवा पूरी मंगवा ली थी और हलवा पूरी का नाश्ता किया क्योंकि इसके बाद फिर पूरा रमज़ान जो है वो मौका नहीं मिलता। और जी इसके बाद बारी आ गई थी घर के कामों से थोड़ा फ़ारिग होके। घर की क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली थी और मैंने कहा चलो अब अपनी सेल्फ़ केयर भी कर ली जाए। ये मैं एप्लीकेटर यूज़ कर रही थी ब्राउन का वैक्स करने के लिए, हेयर रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, ये बहुत बेस्ट है। और जी इसके बाद मैंने कपड़े निकाले और ये मेरा नया ड्रेस था। ये लास्ट ईयर जुनैद जमशेद का है ये डिज़ाइन और मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा था तो मैंने ये पहना नहीं था। उस वक्त सर्दियां ख़त्म हो गई थी क्योंकि ये गर्म सूट है, शॉल के साथ है और बस ये मैंने अपना निकाला और ये मेरी बेटी का है। तो उसका दिल चाह रहा था कि वो मेरे जैसा सेम सेम पहने, लेकिन उसका और मेरा सेम कोई ड्रेस था नहीं, तो उससे मैचिंग करता हुआ कलर हमने कहा चलो पहन लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये ड्रेस निकाला। इसके बाद जी नमाज़ वगैरह की तैयारी हो रही थी और यहाँ पर हम नमाज की तैयारी कर रहे थे और घर जो है वो पूरा साफ़ सुथरा हो गया था, क्लीन हो गया था। और माशाल्लाह से जो है वो रमज़ान की रौनकें जो हैं वो थी। और वैसे भी फ्राइडे है तो बखोर वगैरह जलाया, ये कैंडल जला दी थी। और जी इसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद जो सबसे पहला अहम काम था वो था मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना था, थोड़ा बहुत सामान लेना था। मेन ग्रॉसरी मैं पहले कर चुकी थी लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी। हारा से कुछ काम था और फिर मुझे लुलु भी जाना था और लुलु माशाल्लाह से बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ था। लेकिन लुलु में जो अब रश स्टार्ट होता वो असर के बाद, तो मैंने नमाज़ पढ़ते ही सबसे पहले मैं निकल गई थी कि मैं अपना ये काम कर लूँ क्योंकि आज वीकेंड भी था और इस रमज़ान का जो है वो लास्ट वीकेंड था, यानी इसके बाद फिर रमज़ान शुरू थे तो फिर और ज़्यादा रश हो जाता। इस वजह से मैंने जल्दी से अपनी ग्रॉसरी करी और मैं बाहर आई और इसके बाद हम लोगों ने चाय पी हारा से। और ये चाय जो है वो मुमताज़ रेस्टोरेंट की है। इसकी चाय सबसे बेस्ट मुझे लगती है, हम लोगों को बहुत पसंद है। तो यहाँ से चाय पी, हारा से हमने रूह अफ़ज़ा वगैरह ये चीज़ें जो देसी ग्रॉसरी होती है वो पाकिस्तानी शॉप से वो की। और जी घर आए, घर आके सारी ग्रॉसरी जो थी वो थोड़ी बहुत बस रखी। और ये मैं स्ट्रॉबेरी दिखा रही थी कि इतनी बड़े बड़े साइज़ की हैं तो अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट नहीं होता इतना यहाँ की स्ट्रॉबेरीज़ या फ्रूट्स वगैरह का, जितनी ज़्यादा दिखने में अच्छी लगती हैं। अच्छा ये ट्रे आई थी पूरी सज के हमारे नेबर्स के यहाँ से, तो उनके यहाँ पाकिस्तान से आए हैं गेस्ट, तो उन्होंने जो है वो हमें भी ये चीज़ें सेंड करी। और हम लोग एक दूसरे के साथ जो है ये चीज़ें शेयर करते रहते हैं माशाल्लाह से। और बस अभी जो है वो मैं अब कपड़े वगैरह लॉन्ड्री के सारे स्टैंड से उठा रही थी और मशीन जो है वो मैं लोड करके गई थी कि आकर जो है बस कपड़े मैं स्टैंड पर डाल दूँगी। और अभी हो रही थी शदीद सर्दी और बहुत ज़्यादा ठंड हुई हुई है रियाद में, अचानक से बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई है। और अब देखें रमज़ानों में कैसा रहता है मौसम, इंशाल्लाह अच्छा ही जाएगा। और बोनलेस चिकन जो है वो डीफ्रॉस्ट करने के लिए मैंने निकाली हुई थी और मैं सोच रही थी कि चिकन हांडी बना लूँ, लेकिन फिर मेरा रोटी बनाने का दिल नहीं कर रहा था, चावल टाइप की भी कोई चीज़ बनाने का मूड नहीं हो रहा था। तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए जो रोटी से भी जान छूट जाए बनाने से। और फिर मैंने कहा चलो ये पास्ता बना लेती हूँ। तो ये 1 पॉट पास्ता मैं बनाती हूँ, बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत क्विक बन जाता है। जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप इज़िली ये बना सकते हैं और विद बोन चिकन के साथ बनाना चाहें तो भी ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो बस मैंने ऑयल लिया था, उसमें थोड़ी सी प्याज को सौते किया, उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और ये चिकन ऐड कर दी और इसको थोड़ा सा भून लिया। फिर इसके अंदर रेड चिली पाउडर, नमक और खूब सारे टमाटर डाले काट के और फिर कवर किया, तो फिर टमाटर सॉफ्ट हो गए।
फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर टोमेटो पेस्ट ऐड कर दिया और अब अच्छी तरीके से भून रही हूँ। और इसके बाद जो है इसमें मैंने चिकन क्यूब्स ऐड कर दिए थे और इस फिर पानी डाल दिया कि चिकन अच्छी तरीके से कुक हो जाए। और जब चिकन कुक हो गई थी, बोनलेस चिकन इतना टाइम भी नहीं लगता, और इसके बाद जो है मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया। और पास्ता जो है वो बॉइल्ड नहीं डालेंगे, इसी पानी में पास्ता कुक होगा और ड्राई होगा, जैसे कि हम चावल वगैरह ज़ीरे वाले बनाते हैं या पुलाव बनाते हैं, हमें पानी उसी में ड्राई करना होता है, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको बनाएंगे। और जी इसमें फिर मैं ऊपर से डाल दूँगी ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और हरी मिर्चें और हरा धनिया। हरा धनिया मैंने इसलिए डाल दिया था क्योंकि ये देसी स्टाइल पास्ता है, तो हरा धनिया इसमें डलता है, अच्छा लगता है। ये ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो नहीं डालिएगा। और जी अगेन इसको फिर अभी हम दम पे रख देंगे। इस स्टेज पे आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं और ऊपर से डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने चाट का मसाला भी डाला था, इसमें अच्छा टेस्ट आता है। और जी ये बन गया हमारा ज़बरदस्त पास्ता। और इसके बाद जो है वो मैंने बेटी का टेस्ट लिया, उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, दोनों बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं रमज़ान में। और अभी जो है वो बहुत मसरूफ़ियत चल रही है, इसकी वजह से मैं अपने ब्लॉग वगैरह भी नहीं डाल सक रही हूँ और एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर सक रही हूँ, इतना टाइम लग जाता है इसी में, बच्चों को पढ़ाने में, तो रह जाता है फिर। तो बस अभी जो है मैं आई थी ज़रा बाहर के, इस दफ़ा मैं सोच रही थी कि रेडीमेड ले लेती हूँ फ्रोज़न समोसे वगैरह। तो यहाँ मैंने एक शॉप सुनी थी मलज़ में है, गवार के नाम से, और इनकी वैसे समोसा स्ट्रिप्स वगैरह अच्छी होती हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी लग रहा था और टेस्ट बस सो था, बहुत ज़्यादा कोई एक्सट्रीम अच्छा नहीं था, ठीक था। तो इसलिए जो है फिर अब मैंने नहीं लिए, अब मैं ख़ुद ही बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस अभी सीधा फिर घर जाएंगे और घर जाने के बाद फिर बाकी के काम करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं पुदीना ड्राई करने के लिए 2 दिन से रखा हुआ था मैंने, क्योंकि पुदीने की अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है और फिर पूरा बंच ख़रीदो ना तो थोड़ा सा पुदीना यूज़ होता है, फिर वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि पुदीने की सिर्फ चटनी बनती है या है उसमें चला जाता है, बिरयानी वगैरह में चाहिए होता है। तो अब जब ये ड्राई रखा होता है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। अब मैंने इसको ड्राई किया, अब जार में फ़िल कर दूँगी। और जी जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बनाया मैंने। अभी मैं शामी कबाब का मिक्सचर जो है वो रेडी कर रही हूँ और समोसे बनाऊँगी, रोल बनाऊँगी और चटनी ग्राइंड करनी है। तो ये सारे काम जो हमारे बेसिक होते हैं रमज़ान से पहले वो ही होंगे और कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग से नहीं होगा। एक्स्ट्रा चीज़ जो भी मुझे बनानी होती है वो मैं उसी दिन बना लेती हूँ, सोचती हूँ कि अब इसके साथ आज क्या बनाऊँ, विंग्स बनाऊँ, पास्ता बनाऊँ, या फिर कुछ भी मुझे डिफरेंट बॉक्स पेटीज़ ये वो जो भी बनाना होता है मैं उसी दिन डिसाइड कर लेती हूँ। हाँ, थोड़ी सी प्रिपरेशन मैं ये करके रख लेती हूँ कि बोनलेस चिकन लेके उसमें तंदूरी मसाला, तिक्का मसाला लगा के वो चिकन एक रेडी करके ज़िपलॉक बैग में रख लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। बॉइल्ड चिकन भी करके रख लेती हूँ। तो जब मुझे किसी चीज़ में स्टफिंग के लिए चाहिए या कुछ भी बनाना है, पास्ता वगैरह बेक करना है, तो वो चिकन निकाली और बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाती है। और जी बस अभी यहाँ पर मैं ये चॉपर में प्याज चॉप कर रही हूँ। मुझे कीमा बनाना है समोसों के लिए, और बाकी मैं प्याज उसमें तो डाल चुकी हूँ शामी कबाब में, तो मैं अब अलग से नहीं ऐड करूँगी प्याज। और ये चॉपर जो है, हैंड चॉपर, ये मैं कहती हूँ हर घर में होना चाहिए। बहुत बेस्ट चीज़ है, इतनी जल्दी आपके सारे काम हो जाते हैं और आपको सालन वगैरह के लिए भी अगर प्याज काटनी है आप इसी में चॉप कर लें और प्याज जो है वो आपकी अच्छे से चॉप हो जाएगी और इतनी देर काटने में आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। और बस ये यहाँ पर जो है हरा धनिया और हरी मिर्चें भी मैं काट लूँगी और इसी में मैं सब कुछ जो है वो अच्छी तरह चॉप कर लूँगी। और ये सारा जो है मिक्सचर जब कीमा बन जाता है तो हम एंड में ही ऐड करते हैं, तो इसलिए मैं इकट्ठा एक ही जगह ही सारी चीज़ें डाल रही हूँ कि सब एक साथ ही जाएंगी और हमारा जो है वो कीमा की चीज़ें जो है वो कट के रेडी हो जाएंगी।
और बाकी का हरा मसाला मैं शामी कबाब के लिए भी काट लूँगी, इसी में चॉप कर लूँगी। और यहाँ पर अभी मैं समोसे की कीमे के लिए तैयारी कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, इसके अंदर मैंने कीमा डाल दिया और थोड़ा सा फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी और कीमे को अच्छे तरीके से मैं तोड़ लूँगी, क्योंकि जब ये मोटा मोटा सा होता है तो फिर समोसे में अच्छा नहीं लगेगा मोटा मोटा कीमा। और इसके बाद जो है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। अब इसको डाल के अच्छे तरीके से भूनती रहूँगी और चम्मच चलाती रहूँगी ताकि ये मोटे मोटे से जो है ना वो पीसेस चंक्स ना बन जाए। और इसमें मैंने नमक डाल दिया और रेड चिली फ्लेक्स डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और कुटा हुआ भुना हुआ धनिया ज़ीरा पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाता है इसके अंदर, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और बस चाट मसाला आप थोड़ा सा डाल दें, थोड़ा सा अगर चाहें तो गरम मसाला पाउडर, और काली मिर्च तो जाएगी एंड में। बस सिंपल से थोड़े से मसालों के साथ और थोड़े हल्के मसाले इसमें रखिएगा। और ऑयल का बहुत ध्यान रखें कि ऑयल कम से कम डालें, क्योंकि ऑलरेडी फ्राइड होगा और उसके अंदर फिर अलग से ऑयल हो तो खाने में भी इतना मज़ा नहीं आ रहा होता। तो जी यहाँ पर जो है कीमे की भुनाई चल रही है और बस कीमा जल्दी रेडी हो गया था। और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी, इसमें बाकी की चीज़ें डालूँगी। और यहाँ पर जो है वो भी मैं नमक वगैरह सब चीज़ें चेक कर रही थी, आप डाल सकते हैं इस स्टेज पे अभी नमक और सारी चीज़ें। और मैं तो जब शामी कबाब बनाती हूँ या समोसे बनाती हूँ तो एक ज़रूर फ्राई करके देख लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मेरे बैक टू बैक कंटिन्यू इतने काम थे मेरे साथ और बच्चों के एग्ज़ाम भी साथ साथ उनको पढ़ाना ये वो, तो मैं इससे कोई कारनामे नहीं कर रही थी कि मैं सारी चीज़ें जो है ना वो फ्राई कर करके भी चेक करूँ। बस डायरेक्ट बना रही थी और डायरेक्ट जो है वो रखती जा रही थी मैं फ्रीज़ करके। तो बस यहाँ पर अभी ये मिक्सचर भी हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया है कीमे का। और कीमे अब फिलिंग करनी है सारी समोसे की, तो मैंने यहाँ पर टेबल पर लेके बैठ गई थी। बेटी भी मेरी यहीं पे पढ़ रही थी, उसके पास ही मैं बैठ गई थी, साथ साथ टेस्ट ले रही थी उसका, ओरल भी रिटन भी। और यहाँ पर मेरे समोसे बन गए थे, ज़िप-लॉक बैग में चले गए थे माशाल्लाह से रेडी होके। और ये कीमे का शामी कबाब का मिक्सचर और इसके साथ ये सारा हरा मसाला और अच्छा थोड़ी सी प्याज मैंने डाल दी थी इसमें, थोड़ी सी ली थी जो चॉप की थी वो भी डाल दी थी। और हरा धनिया और वो जो पुदीना भी ड्राई हुआ है वो भी इसमें गया था। शामी कबाब में पुदीना बहुत मज़े का लगता है। और जी अब हम लोग जा रहे थे नमाज की तरावी के लिए। और यहाँ पर जो है मस्जिद में पहुँच गई थी। मैं और मेरी बेटी जो है वो नमाज के लिए ऊपर आ गए थे, मस्जिद में ऊपर था तरावी का। और 1 घंटे में फिर हम फारिग हुए और जी अब हम निकल रहे हैं। माशाल्लाह से आज पूरा हॉल फुल था, बहुत सारे लोग थे। और सर्दी जबकि बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से काफ़ी लोग आए और बच्चे भी थे बड़े भी थे, बस थोड़े बूढ़े इसलिए नहीं थे कि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे है तो ऊपर चढ़ना मुश्किल है, और इसलिए जो है सब यंग लोग ही थे। लेकिन ये कि नीचे का कोई इंतज़ाम होता तो आसानी होती है सबके लिए। और बस यहाँ पर जो है हम घर की तरफ जा रहे हैं, घर आई हूँ मैं। और जी चल रही है प्रिपरेशन डिनर की। और चिकन मेरे पास ये मैरिनेट हुई रखी हुई थी, मैंने फटाफट ये डाली बेक करने के लिए। 1 घंटे में ये चिकन बहुत अच्छी बेक हो गई थी क्योंकि मैरिनेशन को बहुत अच्छा टाइम मिल गया था। और जी फिर ये कोयले का मैंने धुआं दिया और यहाँ पर सहरी के लिए आटा गूँधूँगी और अपने लिए बनाऊंगी मैं चाय, क्योंकि मुझे इस वक्त हो रही थी बहुत ज़्यादा थकावट और दिल कर रहा था कि बस कुछ गरम गरम सा पीने के लिए मिल जाए। और साथ में मैंने खाई थी दवाई, और क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था तो बस चाय पी और फिर इसके बाद मैंने दवाई भी साथ खाई। और फिर इंशाल्लाह ताला जो है फजर के लिए उठेंगे। इसके बाद मैं जाकर जो है वो अब सो गई थी। और यहाँ पर ये मैं दिखा रही थी कि मेरे पास ये जार था, तो मैं इसके अंदर जो है वो शुगर डाल के जो है वो टेबल पर रख दूँगी। चाहिए होती है जब चाय में चीनी वगैरह कम होती है तो। और
आटा जो है हमारा गूंद गया था। तो जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।